हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 9th की फर्स्ट पोम द रोड नॉट टेकन। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है या इस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं देखा तो उसकी भी लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। तो अपने उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। डिलेमा मीन्स दुविधा। तो कवि संशय में है, दुविधा में है। वो संशय क्या है? ऑप्शन ए, वेदर ही विल बी एबल कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि क्या वह दूसरी सड़क पर लौट पाएगा या नहीं। ऑप्शन बी, वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, कि क्या उसको समय मिल पाएगा। ऑप्शन सी, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल, कि क्या वह सफल हो जाएगा। ऑप्शन डी, वेदर ही विल बी एबल टू वॉक, कि क्या वह चल पाएगा। तो आप जानते हैं कि उसके मन में ये संशय था, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड आर नॉट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड है, द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाइज। तो सड़क का जो चुनाव है वो प्रतीक है किसका? टू मेनी थिंग्स, ढेर सारी चीज़ों का। टू पाथ्स, दो रास्तों का। ऑप्शन सी है टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। तो एक विकल्प की कठिनाई और जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसकी कठिनाई, या नन। तो आप जानते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। तो पीले जो वन हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स, चॉइस। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा निश्चित रूप से। बी ऑप्शन, ये जो बोल्ड कर दिया गया है, ओल्डर पीपल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो येलो वुड रिप्रेजेंट करते हैं ओल्डर पीपल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ है, द पोएट इज एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली बिकॉज। तो कवि केवल एक सड़क पर ही यात्रा कर पाने में सफल है क्योंकि ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसको अकेले यात्रा करना है। ही हैड नो चॉइस, नो व्हीकल, ही हैड नो व्हीकल, उसके पास कोई वाहन नहीं है, साधन नहीं है। ही वॉज वन पर्सन, वह अकेला व्यक्ति था। ऑल, तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। आप जानते हैं कि ही वॉज वन पर्सन, वह अकेला व्यक्ति था, सड़क दो थी तो एक पर ही यात्रा कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द पोएट इज आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे बिकॉज। कवि कह रहा है कि बुद्धिमान बनिए जब आप रास्तों का चुनाव कर रहे हों, क्योंकि देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि लौटने का कोई ऑप्शन विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन बी, इट इज़ द ओनली वन रोड, क्योंकि एक ही सड़क है। ऑप्शन सी, इट इज़ वन साइडेड रोड, तो ये एक साइडेड रोड है। ऑप्शन डी, नन। तो आप जानते हैं कि देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, वापस जाने वापस आने का कोई ऑप्शन विकल्प नहीं होता है। एकदम ऐसे ही जीवन में जिस रास्ते पर हम चल पड़ते हैं फिर उससे लौट नहीं पाते। क्वेश्चन 6 है, विच थिंग डिसाइड्स पेरेंट्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। इस कविता के अनुसार एक व्यक्ति के भविष्य में कौन सी चीज़ है जो डिसाइड करती है? ऑप्शन ए, द पाथ वन चूजेज टू वॉक, एक सड़क जो टहलने के लिए कोई चुनता है। ऑप्शन बी, द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, वह रास्ता जो एक पीछे छोड़ देता है। द रिग्रेट्स, पश्चाताप। द सक्सेस, आप जानते हैं द पाथ वन चूजेज टू वॉक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम स्पीक्स अबाउट। तो कविता बताती है किसके बारे में बताती है? द प्लाइट ऑफ रूट्स, द पीपुल, टू रूट्स, द चॉइस मेड बाय पीपुल। तो लोग जो चुनाव करते हैं उसके बारे में बताती है कविता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हु रोड द पोम द रोड नॉट टेकन। तो इस कविता को द रोड नॉट टेकन, ये जो आपकी पोम है द रोड नॉट टेकन, इसको किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो आप जानते हैं कि द रोड नॉट टेकन कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है,
द मैसेज ऑफ दिस पोम इज, इस कविता का मैसेज है टू बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, टू रोड्स आर कन्फ्यूजिंग, रोड इज नथिंग बट अ पाथवे, ऑल ऑफ द अबव। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। टू बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, कि जब आप चुनाव कर रहे हों और निर्णय ले रहे हों उस समय आप बहुत सतर्क रहें, वाइज रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज व्हाइल चूजिंग अ पाथवे। तो जब आप रास्ते का चुनाव कर रहे हों, कोई डिसीजन ले रहे हों, तो उस समय सतर्क रहने, बुद्धिमान रहने की आवश्यकता होती है, ऐसा कवि क्यों कहता है? बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, बिकॉज इट इज द ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज़ वन साइडेड रोड, नन। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम। तो पोएम में जो ग्रासी शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाई एनी वन, द कंफर्टेबल रोड, यहाँ टू होना चाहिए था, द होना चाहिए था, THE, द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, वेल बेल्ट रोड, अच्छी बनी सड़क। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाई एनी वन। तो ऐसी सड़क जिसका कोई इस्तेमाल न किया हो, ये ग्रासी का मतलब है। घास से युक्त। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ। कवि अपने आप को कहाँ पाता है? ऑन द रोड, ऑन द बस, ऑन अ मडी रोड, कीचड़ से युक्त सड़क पर, ऑन अ फॉक। तो फॉक मीन्स कांटा होता है, तो आप जानते हैं कांटे पर तो पाया नहीं था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑन द रोड।